तो हेलो डेयर, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे होगे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलेंगे अपने टॉपिक के साथ में। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। डायरी पेन लेकर बैठना है, ठीक है, शांत इन्वायरमेंट में बैठना है, और आपके पास में ईयरफोन है तो या फिर उससे लगा कर बैठ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के साथ में। टॉपिक 8, टॉपिक 8, ठीक है, किस चीज़ का है? टीएफ। टीएफ तारीफ करना। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, ट्रेडिशनल, ठीक है, फ्रेंचाइज, सेल्समैन, है ना, ये सारी चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। टीएफ आपको करना पड़ेगा। अगर ये वाला टॉपिक अगर आप नहीं करोगे तो मेरे को तो लगता नहीं आपका बिजनेस चल जाएगा। 101% कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता कि अगर आपको ये जो टॉपिक है इसके कुछ पॉइंट है, अगर आपने बिजनेस के अंदर ये नहीं किए तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है, तो इस वाले को तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, अभी तक भी टॉपिक जो समझाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ना, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है, सीखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर बारीकी से बात की जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम टॉपिक के साथ। टॉपिक 8 है तारीफ करना। क्या? तारीफ करना, टीएफ करना। टीएफ होता क्या? सबसे पहले टीएफ की डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। देखो, तारीफ, तारीफ इंसान की भी की जा सकती है, किसी प्रोडक्ट की जा सकती है, किसी स्थान की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि ताजमहल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो क्या हुआ इसमें? हमने उसकी तारीफ करी, करी कि नहीं करी? जब हमने उसकी तारीफ करी तो क्या हुआ? उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी, है ना। टीएफ का मतलब है किसी वस्तु, लिख लेना इसको। टीएफ की डेफिनेशन है किसी वस्तु या किसी स्थान की वैल्यू क्रिएट करना ही टीएफ कहलाता है ना। क्या? किसी वस्तु या स्थान या मानव की वैल्यू क्रिएट करना ही टीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है, डायरी पेन के साथ बैठना है, उसे नोट कर लेना जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, टीएफ के कुछ पॉइंट है वो आपके पास में होने चाहिए, तभी आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छी तरीके से काम कर सकोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम टॉपिक के साथ। टीएफ का पहला पॉइंट क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब कि सामान्य जानकारी। कोई भी वस्तु है या कोई इंसान है, कोई स्थान है, ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ की तारीफ करेंगे सबसे पहले उसकी सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हमें उस चीज़ की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अभी मैंने कहा था कि ताजमहल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमें किस चीज़ की जानकारी? ताजमहल की। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में, है ना। तो क्या है उसकी हमें क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन, जानकारी है। किसने बनवाया? सब कुछ जानकारी है ना। तो ये क्या है? उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब सामान्य जानकारी हमारे पास है, तभी तो मैंने उसकी तारीफ करी, है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ दिल्ली में लाल किला बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कहाँ पर है वो? दिल्ली में लाल किला है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो क्या है? मेरे को उस चीज़ की बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। तो ये क्या है? हमारे पास में होनी चाहिए, है ना। या फिर आप कोई फ़ोन बेच रहे हो, ठीक है, तो फ़ोन बेचते समय हमें क्या करना? उसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरे पास देखो ये सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, इसकी जो एंड्रॉयड सिस्टम है और ये सारी जो चीज़ें, ये 5G है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उसकी क्या है? हमें जानकारी है, तभी तो हम उसकी तारीफ कर पा रहे हैं। इसकी गोल्ड डिस्प्ले है ना, टच, इसकी टच फिंगर है, ये सारी चीज़ क्या है? उसकी सामान्य जानकारी हमारे पास है, तभी तो हम क्या कर पा रहे हैं? उसकी तारीफ कर पा रहे हैं, टीएफ कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं, है ना। तो चलते हैं आगे। आइज कांटेक्ट,
आइज कांटेक्ट क्या होता है, आइज कांटेक्ट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। आंखों का तालमेल, आंखों का तालमेल है ना, आंखों का तालमेल होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझना सीखना। देखो जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है ना, तो हमें उसकी क्या है, आंखों में आंख डालकर बात करनी चाहिए, जिससे कि उसे बिलीव हो कि यार ये जो बात कह रहा अच्छी कह रहा है ना। अगर आप किसी भी व्यक्ति के ज्यादा नहीं 30 सेकंड अच्छी तरीके से उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, साइकोलॉजी के अनुसार की बात है, तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर देगा। मैं रियल बता रहा है ना। तो साइकोलॉजी के अनुसार 30 सेकंड अगर आपने किसी की आंखों में आंख डालकर बात करना शुरू कर दिया, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा और वो आपकी बातों पर इंटरेस्ट लेने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी वस्तु देख रहा हो, कोई इंसान है ना, तो उसकी क्या है कि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आइस कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। तो कांटेक्ट, आइस कांटेक्ट आपके पास में अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए, है ना। तभी तो वो ग्राहक जो आपका कस्टमर है आप पर बिलीव करेगा, है ना। करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें क्या है कि आइस कांटेक्ट बनाकर ही बात करनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वॉइस टोन, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज होनी चाहिए, सिचुएशन अकॉर्डिंग बुलंद आवाज होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है आप कभी हेलो हेलो इस तरीके से बोल रहे हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बुलंद आवाज होनी चाहिए, हमारी एकदम वॉइस टोन अच्छी होनी चाहिए। हेलो कैसी हो आप, आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो क्या ये एक वॉइस टोन है, अच्छी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, एक वॉइस टोन है ना। किसी भी टाइम कोई प्रोडक्ट की अगर आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, तो हमें वॉइस टोन अच्छी तरीके से होनी चाहिए। हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, आप इसे लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग फ़ोन चलता है, इसकी डिस्प्ले फिंगर है, ये बहुत सारी उसकी तारीफ करने के लिए आपके पास में बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, है ना। तभी क्या है आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। बुलंद आवाज़ आपकी होनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिचुएशन अगर सैडनेस है तो भी सैडनेस के अकॉर्डिंग आपको बात करनी पड़ेगी। अगर बंदा हाइपरनेस में है तो आपको भी हाइपरनेस के साथ में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बात करनी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वॉइस टोन तो आपको समझ में आ चुका होगा, बुलंद आवाज, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फिर क्या है, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा, है ना। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं, तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, चल रहे। तो ये क्या है, एक शारीरिक भाषा है। अब देखो मैं चुप खड़ा हूं इस टाइम, किसी ने मुझसे आकर पूछा कि आपका घर कहां पर है, तो मैंने कहा यहीं। तो उसने क्या समझा, उसने समझा क्या, मेरी किस चीज से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से। मैंने बोला तो नहीं, बट उसने समझ लिया कि यही घर है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है। अब बहुत सारे लवर्स में बात आती है तो इस तरीके से कर देते हैं ना। तो क्या करते हैं वो, मैं तुमसे प्यार करता, है ना। और लड़की प्रैंकों की बात कह रहा, प्रैंक में देखता रहता, है ना। तो उसमें क्या होता है, ऐसे करता तो लड़की दूसरी भी कर देती इस तरीके से, तो दोनों का दिल एक सेम बन चुका है ना। तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज बन चुकी थी, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज है। कोई कहता है भाई मेरे को क्या है कि कुछ गांव आगे जाना है ना, तो फिर मेरे को इस वाले गांव में जाना है, तो हम इशारा क्या करते हैं, आप इधर चले जाइए या आप इधर को चले जाइए, है ना। तो हम बोलेंगे नहीं। कोई कह रहा मुझसे कि भाई मेरे को वहां जाना है, तो मैं पता है क्या कहता हूं, उससे मैंने क्या कह दिया, सीधा जाना है आपको, तो वो सीधा चला जाएगा, है ना। तो इस चीज से क्या हुआ, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल है ना, बिजनेस के अंदर भी और वैसे भी रोल है। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है इसमें, बॉडी लैंग्वेज का ही प्रयोग हो रहा है ना, हो रहा है, हो रहा है। और बहुत सारी चीज हैं जैसे कि ये हो गया, कोई कहता मुझसे कैसे हो आप, मैं कहता हूं मस्त। उसने क्या समझे, ये ओके है, ठीक है, मस्त है। मैंने बोला तो नहीं, बट उसने समझ लिया है। क्या समझा उसने, कि मैं ओके हूं। कोई कहता है तू कहां जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, आगे जा रहा हूं, है ना। तो ये क्या हुआ, बॉडी लैंग्वेज
हो चुकी है। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस टाइम पर भी आपको क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो चलते आगे। क्या है फेस एक्सप्रेशन? फेस एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला, ध्यान से समझना है, सीखना है। ठीक है, फेस एक्सप्रेशन चेहरे का हाव भाव, चेहरे का हाव भाव। जैसे अब मैं आपको बताता, हंसी भी आई आपको, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? जैसे मैंने अभी आपको चेहरे का हाव भाव करके दिखा तो कैसा फील हो रहा है आपको? सैडनेस है ना यार, ये दुखी लगता है ना। यही तो आपको क्या हुआ, दुखी लगता। आपने कैसे जाना कि मैं दुखी था? मेरे चेहरे से। और मैं अब मैं क्या कर रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं, है ना। तो आपने किस चीज से जाना, चेहरे के हाव भाव से। चेहरे के हाव भाव से आपने जाना कि ये अभी सैडनेस था, अभी क्या है, गुस्सा कर रहा है। तो इससे क्या पड़ा, अभी जो मैंने क्रिया कर दिखाई थी, इससे क्या हुआ, इसमें दो क्रिया हुई थी, एक नाराज है, दूसरा कुछ सोच रहा है। जैसे ये क्या हो रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। और अभी क्या हो रहा है, इससे जाना भी क्या हो रहा है कि ये कुछ ढूंढ रहा है, इसे कुछ चाहिए। तभी तो आप एकदम बूझते हो कि यार भाई क्या ढूंढ रहा है, ऑटोमेटिकली आप बूझने लग जाते हो भाई क्या ढूंढ रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि क्या कर रहा है। समझ में आ गई? चलते आगे। सैडनेस सारा कुछ आपको मैंने अभी बताया था। अब क्या होता है, फीलिंग, भावनाएं, फीलिंग, भावनाएं, फीलिंग। अब वो मैं आपको बताता हूँ फीलिंग के बारे में। एक देखो, मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहा यार। क्या है कि मैं गया था एक हरिद्वार। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बेचारे 3-4 लड़के थे, है ना। और बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब थे, मुझसे 10-20 रुपये मांग रहे थे। मेरे पास नहीं थे, तो मैंने किसी से लेकर दिए। तो यार वो क्या था कि उन्होंने को मैंने 10-10 रुपए दिए, बेचारों ने क्या करा, अपनी मम्मी को जाकर दे दिए। और मैंने क्या है उन्हें फिर दोबारा से कुछ ना कुछ खिलाया था। मैंने उन्हें पॉपकॉर्न से लेकर दिए थे। तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी थे, है ना। तो मैंने फिर बाद में उन्हें 100-100 रुपये और दिए थे। फिर मैं वहाँ से आ गया था। वो बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, तो यार मैं वहाँ से आ गया था, बट मेरे मन में 2-3 दिन तक वही चला कि यार बेचारे कितने दुखी थे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक क्या करा था, अभी फीलिंग आपके अंदर भी आई होगी यार बेचारे कितने गरीब होंगे वो लोग। बट जो मैंने अभी आपको बताया वो झूठी है सारा। बट आपने क्या समझ लिया उसे, सच समझा। किस तरीके से फीलिंग करवा के मैंने आपको सच समझा दिया, किस तरीके से फीलिंग करवा के सच समझा दिया। और आप कहीं ना कहीं बिलीव भी कर रहे होगे अभी मेरी बात पर। बट वो सारे का सारा झूठ था। क्यों? आप मेरे पर बिलीव भी कर रहे होगे, आप सही समझ रहे होगे, है ना। तो ये क्या होती है, फीलिंग। फीलिंग उसके अंदर जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट होता उसके अंदर जगह नहीं है। पता है यार, जब मैंने इस कोर्स को खरीदा था ना, तो यार मेरे पास पैसे नहीं थे। तो यार मैंने भी इधर उधर से अरेंजमेंट करे थे। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके से बात करोगे ना उससे, तो उसके कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ फील हो रही होगी। उसके अकॉर्डिंग बात करो, जितना हो सके उसके अकॉर्डिंग बात करो। पहले उसे समझ लो कैसा वो इंसान है, कैसा किस कैटेगरी का इंसान है। समझने के बाद में ना क्या करना है, सपोज डेट वो स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट है तो कहना यार देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यार। अभी तक मैंने यार किया है कि 12th कर चुका हूँ, है ना। 12th करने के बाद में भी यार मेरे को ये नहीं पता कि यार अभी पैसे कैसे कमा सकते हैं। बट मैंने यार मेरे मेंटोर द्वारा इस तरीके से बहुत सारी बातें कर करके क्या करना, मैं आगे बताऊंगा यार आपको, बहुत मज़ेदार बताऊंगा।
101% आपको रिजल्ट मिलेगा यार जब मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फीलिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, अब चलेंगे आगे। हाइपरनेस, जोश, जुनून, उत्साह। हाइपरनेस क्या होता है? जब भी आप कोई बात बताना चाहते हो किसी को भी, जब भी आप किसी को कोई बात बताना चाहते हो उसमें अपना 100% दे दो, 100% दे दो, तभी आप उससे बात बताओ। मैं कह सकता आपको उसमें पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा अगर आपने 101% से उस बात को बताया है। फीलिंग भी करा दी, जोश, उत्साह, जुनून, सारी तरीके से उससे बात कर रही हो ना फोन पे, तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको मान ही जाएगा, वो आपको पैसे भी देगा, आपका क्या है कि कोर्स को खरीदेगा भी, है ना। तो ये क्या है, जोश, जुनून, उत्साह के साथ में, फीलिंग के साथ में हमें बात करनी है, वॉइस टोन के साथ में बात करनी है। तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन निकालो, सब कुछ जानो, उसके बारे में समझो, सीखो। सीखने के बाद में उससे बात करना स्टार्टअप करो, उसके अकॉर्डिंग बात करना शुरू करो। यार गरीब घर का तो आपको भी अपनी शेयरिंग गरीब की घर के इस हालातों में करनी पड़ेगी। अमीर घर का है तो अमीर घर के भी कुछ उसे क्या है कि उसे सेल्फ के ऊपर टाल लो, है ना। इस तरीके से बात करनी है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कहाँ से खर्चा है उसके ऊपर बात करो यार, हर एक चीज के ऊपर बात करो, तुम टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो हर एक चीज के ऊपर बात करनी है, उसे समझ लो, उसकी नीड जानो यार। जो भी पर्सन है, जॉब पर्सन है तो उसकी नीड जानो, स्टूडेंट है तो उसकी नीड जानो, और एक फार्मर है तो उसकी भी नीड जानो। हर एक इंसान की नीड जानना पहचानो, ठीक है। नीड जान लोगे ना तो मैं कह सकता 101% आपको रिजल्ट आएगा। 100 में 80 तीर तुम चलाना सीख जाओगे, 100 में 80 तीर तुम चलाना सीख जाओगे, 20% रह जाओगे बस। अगर नीड जानना आ गया तो आने वाले टाइम में तुम 100 पे 100 भी बार कर सकते हो, 100 को 100 कोर्स भी खरीदवा सकते हो, है ना। बस आपको एजुकेशन लेना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज तो समझ में आ चुकी होगी। टीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसी वस्तु स्थान मानव की वैल्यू क्रिएट करना टीएफ कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी है, बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी, आइस कांटेक्ट, आंखों का तालमेल, वॉइस टोन, बुलंद आवाज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन, चेहरे का भाव, फीलिंग, भावनाएं, ठीक है। हाइपरनेस, जोश, जुनून, उत्साह, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है ना। तो कहीं ना कहीं वीडियो में आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना, कमेंट, सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, देखो मैं आपके लिए बना रहा, ठीक है। जो भी एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोग हैं, है ना, और कहीं ना इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बता रहा, एफिलिएट मार्केटिंग वाले जिसको काम करेंगे, है ना, बट कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें भी इस चीज से कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी इसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, बट हमारा क्या है, हम जो करते हैं वो हमारा प्रोडक्ट डिजिटल होता, उनका क्या है फिजिकल प्रोडक्ट होता है ना। वहाँ पर नॉलेज उन्हें भी दी जाती है, बट हमें एक अलग अल्टीमेट लेवल की नॉलेज दी जाती है, ठीक है। तो क्या है कि अच्छी तरीके से समझते रहो, सीखते रहो। अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, आने वाले कुछ अगले टॉपिकों में आपको इनविटेशन करना भी बताने वाला हूँ। इनविटेशन करना, इतना फाड़ू तरीके से इनविटेशन करना बताऊंगा ना कि यार प्रोस्पेक्ट चुटकियों में करेगा वो आपसे बात, चुटकियों में आपको पैसे भी देगा। ऐसी इनविटेशन करने के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अर्जेंसी लगाने के बारे में बताने वाला हूँ, अर्जेंसी कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो वीडियो में मजा आता चला जाएगा, एक एक टॉपिक में आपको मजा ही आता चला जाएगा, ठीक है। तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।